तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रह। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको और आपको आशीष देने पाए। यहाँ पर हम इस वचन के अंदर में हम एक घटना को देख रहे हैं। यीशु मसीह के दिनों में यहाँ एक घटना घटी, और वो क्या घटना है? एक स्त्री 12 वर्ष से स्त्री रोग से क्या थी? ग्रसित थी। उसके जीवन में इतना समस्या आया, अपनी समस्या के समाधान के लिए उसने अपना सारा रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यहां हम पढ़ते हैं कि उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। जो वैद्य लोग हैं, टोना टोटका करने वाले लोगों से उसने बड़ा कष्ट उठाया। उन लोगों ने उसको लूटा समझ लिया। उसका सारा धन संपत्ति उसके पीछे, इलाज के पीछे उसने खर्चा कर दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। अचानक उसको सुनने में आया यीशु उसके नगर के बगल से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गुजर रहा है। अब उसने जब सुनी, वो अपना शरीर का हिम्मत जुटाकर वो यीशु के पास जाने का सोच में निकल पड़ी। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके शरीर में प्राण को छोड़ करके और कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उनका जो शरीर से जो लहू है, वो सारा लहू खत्म हो गया। आपको पता है, अगर शरीर से लहू खत्म हो जाए तो आदमी के पास कितना ताकत होता है कि नहीं? और उसको, उसके शरीर में लहू, नया लहू हमको लगता है नहीं बन रहा होगा, और जिसके कारण वो अकेली पड़ गई। आगे हम देखते हैं, उसको सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। उसके घर के लोग भी उसको क्या कर दिए? उसको छोड़ दिए होंगे कि अब तो ये ना बचेगा। अब इसके पीछे दिमाग लगाने से फायदा भी क्या है? कई बार अगर डॉक्टर कभी हमें बता देता है कि ये बचेगा नहीं, इसके पीछे दिमाग मत लगाओ, हम कई बार उसके पीछे दिमाग लगाना क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अब तो ये आज ना कल, ये 2 दिन का क्या है? मेहमान है। इसी प्रकार इस महिला के साथ हो, सब लोग उसको छोड़ दिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर में जो बचा हुआ जो क्षमता था, क्योंकि वो इस हालत में मरना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं किसी न किसी रीति से मैं वहां जाऊंगी और मैं उसके वस्त्र को भी अगर छू लूंगी तो मैं निश्चय चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसी आशा को लेकर के, इसी उम्मीद को लेकर के वो चल पड़े। प्रिय, पता है, जब उस भीड़ में गई, भीड़ ने उसको यीशु तक पहुंचने से रोका। कई लोगों ने उसको धुतकारा होगा, तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? देहना दशा है, शरीर में कुछ भी नहीं है, यहाँ मरने के लिए क्यों आई है? कई लोगों ने उसको धुतकारा होगा, कई लोगों ने उसको फटकारा होगा, कई लोगों ने उसको भला बुरा कहा होगा, लेकिन उसके अंदर में एक बात थी, एक चीज जगी हुई थी कि मैं किसी भी रीति से यीशु के वस्त्र को क्या कर लूंगी? छू लूंगी। सुनने वाला लोग बोलिए हालेलुया। कितना लोग सो रहे हैं? मैं एक बात बताऊं, हम लोग यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं, और सोना बहुत बड़ा पाप है। मेरी सभा में सोना पाप है। और दूसरी चीज,
जो सो रहा है उसके बगल वाला अगर उसको नहीं जगाता तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। हम जानते हैं शरीर में थकता है, आधे हम इस, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो यही है। शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा क्या है, तैयार है। अगर नहीं जगता है तो हमको जगाना होगा। हालेलुया। बगल वाले से मेहरबानी होगा, आप अपने बगल वाले जो सो रहे उसको क्या कीजिए, उसको बोलिए यीशु आपको आशीष देने वाला है। जब वो सोए उसको बोलिए यीशु आपको क्या करने वाला है, आशीष देने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर वो जो स्त्री है वो बचा हुआ जो शरीर में जो क्षमता था उसी को लेकर उस भीड़ पर चली गई। बहुतों का खरा पति उसको सुनने के लिए मिला, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ इसी दशा में आए हैं। मैं नहीं जानता आपकी दशा तक, लेकिन आपका परमेश्वर जानता है आप किस दशा में यहाँ आए हैं। हो सकता है कई लोग जीवन में निराश है। मैं कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर मुझे ऐसा अंदर से बता रहा है कि कई लोग ऐसा है जो कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। कई लोग के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लोग उससे उभर नहीं पा रहे और वे बहुत निराश है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप अगर उस निराश मन को लेकर के आए हैं तो वो आपकी निराशा को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। यहाँ पर इस स्त्री को देखते हैं, जब वो स्त्री अब यीशु के नजदीक में पहुंची और उसके बाद उसने क्या की, कैसा मन में उसने ठानी थी, कैसा मन में उसको तमन्ना था, वो उस भीड़ में किसी भी तरह से वो घुस गई और घुसने के बाद में यीशु का एक छोर को क्या कर ली, वस्त्र का एक छोर को छू ली और छूते ही यीशु के शरीर से वो सामर्थ निकला और वो स्त्री उसी वक्त चंगी हो गई। और चंगा होते ही यीशु को महसूस हुआ, यीशु को लगा कि किसी ने मुझे छुआ। वो रुक कर चेलों से कहता है किसी ने मुझको छुआ है। चेले लोग बोलते प्रभु भीड़ की उम्र पड़ी है, भीड़ तो आपके ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे हो रही है, इतना धक्का मुक्का है लोगों का और फिर भी आप बोलते किसी ने मुझे छुआ है। बोला नहीं, मुझे किसी ने छुआ है और उसके छूने से वो चंगाई को प्राप्त किया है। वो कौन व्यक्ति है? अब वहाँ पर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने किसी का नाम पुकारा, कई लोग मुंह देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ वैसा कुछ व्यक्ति लोग हैं जिसके जीवन में समस्या है। वो स्त्री बहुत देर तक अपने को छुपाने का कोशिश की, लेकिन उसके अंदर में जो आत्मा जाग चुका था, जिस आत्मा ने उसको छुआ था, वो रुक नहीं पाई और वो यीशु के सामने आई और उसके पैर पर गिरी और कहती है प्रभु मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैंने आपको छुआ। मैं वही दुखियारी हूँ जो जीवन में हार चुकी थी, मेरा जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरे पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन मैं एक आशा रोहित को लेकर के आई थी कि मैं आपके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही मैंने आपके वस्त्र को छुई है मैं चंगाई को प्राप्त की है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर को हम महिमा करें जिसने उस स्त्री को चंगाई दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसा आशा लेकर के आप आए हो। आज प्रभु आपको छूने वाला है, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देने वाला है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हो सकता है डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाया होगा, हो सकता है ओझा और वैद्य और बहुत सारे लोगों ने आपको निराश किया होगा, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या उतार और चढ़ाव को आपने सामना किया होगा, लेकिन प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहली बात यही है, आपके मन में आप किस बात को लेकर के आए कि मैं वहां जाऊंगी और मैं चंगी होकर के क्या करूंगी, आऊंगी। मैं वहां जाऊंगा और मैं भला चंगा होकर के आऊंगा। अगर ऐसा सोच करके आए हैं, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आज काम करने वाला है। आगे यहाँ लिखा है, जब वो स्त्री ने अपनी सच सारी कहानी को सुना दी, अपना सारा हुलिया बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ, और जब ऐसा उसने जब कहानी को अंत तक बताने के बाद यीशु ने उसको कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया है,
चंगा किया। अब तू कुशल से क्या कर, जा। क्या हम उस विश्वास को लेकर के आज शाम के समय में आए हैं? यदि हम उसी विश्वास को लेकर के आए हैं तो परमेश्वर आपको खाली हाथ वापस लौटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। खाली हाथ लौटने नहीं देगा। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, आपके जीवन को आशीष से भरने वाला है। यहाँ पर एक बहन है जो कई बार मन में यही बात को सोचती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इस दुनिया में जी करके थक थकी हूँ। बहन, आपके जीवन में परमेश्वर आज अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, लेकिन प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर आपकी उस निराशा को आशा में बदलने वाला है। परमेश्वर आपके उस दुख को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक व्यक्ति को हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम एक पुरुष को देखते हैं। वो व्यक्ति वो भी अपने जीवन का सारा समय उसमें बर्बाद करता है और उसके पास अब समय नहीं रहा। अब उसके पास कोई आशा और उम्मीद नहीं रहा। आइए हम उसको देखते हैं, उस व्यक्ति को। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय के अंदर में आइए हम लोग देखें, 1 से लेकर के 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसेदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उस पुरुष को हम देख रहे हैं, उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं जो कितने वर्ष से पड़ा हुआ है? कितना वर्ष से? 38 वर्ष। 38 वर्ष क्या साधारण समय है? मतलब आधा उम्र वो कहाँ गंवा दिया? 38 वर्ष से कहने का मतलब है 38 वर्ष से पहले ही उसको वहां क्या किया गया था? उस समय उसका उम्र क्या था? हो आप याद करें। अब वहां पड़ा उसका समय कितना हो गया? 38 वर्ष हो गया। और उस कुंड के बारे में वहां लिखता है कि वहां पर कुंड में स्वर्गदूत कौन समय में उतरता था? किस समय में उतरता था? एक नियुक्त समय था। उस नियुक्त समय पर वो स्वर्गदूत वहां उतरकर उस पानी को क्या करता था? हिलाता था। और पानी हिलते ही जो व्यक्ति पहले उस पानी में उतरता था, उस पानी को छूता था, वो चंगाई को पाता था। इस क्रिया में कितने लोग चंगे होकर के घर चले गए, लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से वहीं पर अपने आप को घसीट रहा है।
मैं समझता हूँ उसके सारे प्रियजन लोग, उसके परिवार के लोग, उनके भाई बहन, उनके माँ बाप, उनके रिश्ते नातेदार, सब लोग उसको वहां पर ला करके क्या कर दिए, छोड़ दिए। तुम जियो चाहे मरो। प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप बहुत दिन से इस कलीसिया में आ रहे होंगे, आपका बहुत समय हो गया होगा, लेकिन आज तक आप चंगे नहीं हो पाए होंगे। कई लोग ऐसे ही हैं, बहुत दिन से गिरजा आते हैं, लेकिन वो आज तक चंगे नहीं हो पाए। मेरी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो जब भी कलीसिया में आएंगे, गवाही देने का जब समय होगा तो वो लोग क्या गवाही देते पता है, हमको ठीक ही नहीं लगता है, हमको अच्छा ही नहीं लगता है। कभी सिर में गुरगुर लगता है, कभी पेट में गुरगुर लगता है, तो कभी मन पिघलाता है, तो ठीक ही नहीं लगता है। पास्टर जी मेरे लिए क्या करो? सामूहिक प्रार्थना होने के बाद भी, चर्च खत्म होने के बाद भी फिर एक बार वो आई, बोलिए पास्टर जी मेरे सिर में हाथ रख के क्या करो? प्रार्थना करो। इस सप्ताह भी वो आई, यही कहानी को लेकर के। कहने का मतलब क्या है, कई लोग जो है बस इसी दशा में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन दशा बदल नहीं रहा है। अगर दशा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर है। कहीं तो कहीं कोई समस्या है। क्या उस व्यक्ति के साथ समस्या था या नहीं था? क्या था बताइए, हम लोग कहानी तो सुन ले। क्या था, क्या समस्या था उसके पास? आसरा लगा रखा था, कोई हमको डाल दे। क्या समस्या था उसको? बीमारी तो उसका बड़ा समस्या है ही। चल फिर नहीं पता था, है ना? हम समझते उसके जैसा और भी लोग था ऐसे, लेकिन पता है वो व्यक्ति ठीक होना चाहता था, लेकिन जिस जगह पर था वो जगह को वो अपने जीवन काल में सुरक्षित स्थान मान लिया था। समझ रहे? वो जगह को सुरक्षित स्थान क्या कर लिया था? मान लिया था। जब तक वो चर्च में आता है तब तक वो कैसा है? ठीक। फिर चर्च से घर जाएगा, फिर उसका हालत। मेरे कलीसिया में एक परिवार आ गया, परिवार के लोग आ गए, वो पूरा परिवार पागल होता था। बेटा दोनों पागल होता था, माँ भी पागल होती थी, और एक बेटा का जो पत्नी है वो भी पागल होती थी। ये लोग जब पागल होते थे, सब लोग घर छोड़ करके कहाँ घूमते, कितना दिन तक उसके दिमाग सही नहीं होता था। ये लोग कहाँ भटकते थे पता नहीं, घर द्वार कोई पूछने वाला नहीं। उनके परिवार, रिश्ते नातेदार के लोग सोचते थे कि चलो ऐसे ही लोग जिंदगी क्या होगा, गुजरेगा। बड़ा परेशानी। बड़ा वाला की जो पत्नी है वो देखी कि पागल, सब लोग पागल हो रहे, पागल के पीछे हम कितना दिन चले। वो क्या किया, एक अपना छोटा बालक बच्चा को वहीं पर छोड़कर अपना मैके चले गए। आज तक मैके में है वो बच्चा, अभी इतना बड़ा हुआ, चल जाता है बच्चा, पैदल चल कर जाता है, और बच्चा सुरक्षित है, बहुत से बच्चा। किसी ने उसको बताया कि फलाने जगह पर आराधना समूह है, वहां पर लोग प्रार्थना करने से चंगे होते हैं। वो ढूंढते ढूंढते एक दिन रविवार के दिन पहुंची, दोनों माँ बेटा पहुंचा, और पहुंचने के बाद वो चर्च में पीछे तरफ आकर के बैठे हुए। आराधना हो गया, सब कुछ हो गया। अब अंत में मैं देखा ये नया लोग है, उनसे मिलने के लिए हम गए। हमने पूछा आप कहाँ से आए हैं, अब तक क्या समस्या, किस बात को लेकर के हम आए हुए? उसने कहा किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर प्रार्थना होती है और लोग चंगे होते हैं। मैंने बोला आपने सही सुना, लेकिन समस्या क्या है? वो माँ रोने लगी, बहुत रोई, और उसके बाद बहुत देर के बाद जब शांत हुई, उसने सारा कहानी सुना। बोला ऐसा है हम लोग का दशा। अभी मेरी जो बहू है अभी गर्भवती है, लेकिन उसका दिल दिमाग सही नहीं है।
और मुझे डर है कि उसके कोख से पैदा होने वाला बच्चा कहीं मर ना जाए। और मेरा भी दिल दिमाग सही नहीं रहा। उसको सरकार की ओर से घर मिला हुआ था उसका बेटा के नाम से। वो ढलाई करने का जब समय आया, वो ढलाई का पैसा निकालने के लिए जब गया और जैसे पैसा निकाला उसका दिमाग गड़बड़ा गया। वो उस पैसा को लेके कहाँ फेंक दिया, कहाँ फाड़ दिया, कोई पता आता नहीं। 70,000 रुपया कहाँ चला गया पता ही नहीं। और जब 70,000 रुपया पूरा बर्बाद हो गया तब वो आदमी घर लौट सकता है, उसका दिल दिमाग सही नहीं है। उसने कहा क्या हम चंगे हो सकते हैं? मैंने कहा क्या आप चंगा होना चाहते हैं? उसने कहा उसी विश्वास को लेकर के हम आए हैं। मैंने कहा आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हम ना जादू तक तो ना करने वाले हैं, ना हम ओझा है, ना कुछ है। बस मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रार्थना किया गया और वो पूरा परिवार चंगाई को पाया। अभी लगातार साल भर होने जा रहा है लोग, अभी कलीसिया में लोग आ रहे हैं और अभी सुरक्षित है। उसके आसपास उनके रिश्ते नातेदार लोग बोलते हैं कहाँ तुम लोग गया कि तुम लोग को चंगाई? मेरे प्रियो, हमारे करने से कुछ नहीं हुआ, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके करने से क्या होगा? होगा। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी जो समस्या है उस समस्या को एक सुरक्षित स्थान मान करके हम वहीं बैठे हुए, हम वहां से हिलना नहीं चाहते, वहां से आगे बढ़ना नहीं चाहते, और जिसके कारण वो व्यक्ति वो 38 साल गुजर जाता है। पानी हिलने से पहले जैसे ही पानी को हिलाने के लिए आता है तब वो आदमी एक धक्का अपना शरीर में लगाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। देखिए जब इस बात को समझ पाइएगा तभी चमत्कार आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति वहां से उठ करके उस पानी तक पहुंचना नहीं चाहता। पानी में पहुंचने का अगर इच्छा होता, चंगाई पाना होता, तो वो तो मान लिया जाए प्रतिदिन का समय था, उसके पास बहुत समय था, उसको तो वहां पर रेंगते हुए भी क्या करना चाहिए? पहुंचना चाहिए था, नैतिकी में उसको रहना चाहिए था। लेकिन वो क्या आशा में है पता है? यीशु जब वहां पर पहुंचा, अब देखा कि बड़ा लंबा समय से ये व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है। यीशु ने उसको पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसको पता नहीं था कि यही सब कुछ है, लेकिन यीशु जब पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, तब वो आदमी क्या बोलता है? अगर मैं आपको पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर नीतीश कुमार हमारा जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो यहाँ आ जाए और आपको पूछे आपको क्या चाहिए, आप क्या बताओगे? है ना? वहां तो नहीं बोलोगे ये कर्मचारी साहब नहीं काम किया मेरा, वहां तो नहीं बोलोगे ये BLW जो है हमारा काम नहीं किया, ये मुखिया जी हमारा काम नहीं किया, ये सरपंच साहब मेरा दरखास्त नहीं ले गया। ऐसा कहिए क्या? मुखिया जी कौन खड़ा है? इस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधान खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां यीशु स्वयं आकर के वहां पर पहुंचा है, खड़ा हुआ है और उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको ब्रेन सेट करके छोड़ दो। उसको छूछा करने से डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्ब करने का काम शैतान का होता है। समझ रहे हैं? ये भी एक अड़ंगा है। ठीक है, साउंड सिस्टम सबको ढक से रखना है ताकि डिस्टर्ब ना हो और परमेश्वर की जो आशीष है लोगों को मिलने पाए। मालूम है एक मैं बात बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना जो हमने आंखों से देखा है। मंच पर हम लोग ऐसे प्रचार कर रहे थे और जो साउंड सिस्टम वाला था हमेशा हुटिर कर रहा था। मालूम है साउंड वाले को बोले भैया आप अपना साउंड संभालो, बोला नहीं हम बंद कर देते हैं। बोले बंद कर दिया। मालूम क्या हुआ? कुछ मिनट के बाद पूरा साउंड सिस्टम, कितना 1000 पावर का जो साउंड सिस्टम था, आग लग गई।
मैं बहुत भयंकर चीज है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। और परमेश्वर की उपस्थिति को हम क्या ना करें, हम उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करें, क्योंकि शैतान जो है हमेशा डिस्टर्ब करने वाला है और कई बार जीवन में बाधाओं को ला करके उसकी आशीषों को रोकने का क्या करता है, प्रयास करता है। हालेलुया। मैं अपने सेवकाई काल में बहुत सारी ऐसी चीजों को होते हुए देखा हूँ, स्पोर्ट में होते हुए देखा हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए प्रभु को हम हल्की बातों में हल्की में ना लें, परमेश्वर के वचन को हम हल्के में ना लें, परंतु उसको गंभीरता के साथ में हम ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले लोग बोलिए हालेलुया। मैं जानता हूँ नींद आता है, क्योंकि शरीर है थका हुआ है। आप बहुत दूर से पैदल चल करके आए हैं, हम लोग भी बहुत दूर से बाइक चला करके आए हैं। जितना चलाने वाला नहीं थकता उतना बैठने वाला थकता है, समझे ना। मुझे पूरा ये सब दर्द हो गया। एक जगह जंगल में हम लोग खड़ा हुआ, हम बोले थोड़ा सा गाड़ी रुको जंगल में, और थोड़ा सा हम लोग रेस्ट किए जंगल में, फिर वहां से चले, क्योंकि शरीर तो शरीर होता है। मेरे प्रियो, जैसा भी हो, लेकिन हम देखेंगे वो व्यक्ति नहीं परवाह था, उतना केयर नहीं था। वो समझ रहा था यहाँ खाना तो मिल ही रहा है, 38 साल से हमको यहाँ क्या मिल रहा है, कोई ला करके क्या कर रहा है, दे ही रहा है। इसीलिए क्या करें, चलो जब पानी हिलाया जाएगा तब उस समय शरीर को एक झटका के करेंगे, लगाते हैं। और वैसा करते 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 वो अपना पूरा 38 साल गुजार दिया। यीशु आकर के पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो क्या बोलता है, प्रभु यहाँ पर कोई भी मुझको वहां तक पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो व्यक्ति अपने पर निर्भर नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे के ऊपर में क्या है। अगर मैं खाऊं आपका पेट भरेगा, ऐसा होगा क्या, होगा है? कई लोग सोचते हैं जाइए ना आप उस मीटिंग में, मेरे नाम से वहां क्या करा लेना, पास्टर जी से झड़वा लेना, फुकवा लेना, है ना। बिहार में ज्यादा ये सब चलता है, फूक दे बाबा, है ना। बहुत साल पहले तो फूक दे बाबा घूमता था, सुने कि नहीं सुने? सूर्य का नाम, यीशु बाबा का नाम सुने, जो हर सप्ताह मीटिंग करता था, 1 रुपया दान लेता था। लोग स्टेज से ही वो क्या करता था, माइक में फूक कर देता था, लोग ठीक हो जाते थे। अब उसका नाम बहुत सारे लोगों ने फूक दे बाबा रख दिया। मेरे चर्च में कुछ लोग आते हैं, जब प्रार्थना करने का बात होता है तो उसे झाड़ दी। मैं क्या झाड़ दूं, रुमाल झाड़ दूं, क्या झाड़ना, पॉकेट झाड़ दूं, क्या झाड़ दूं। लेकिन मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बहाना बना रहा है, बोलता है कोई हमको वहां पहुंचाने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पड़े हुए। चंगाई पाना तो चाहते हैं, पर क्या है, हम पड़े हुए हैं। मतलब अपने जीवन को हम वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे, अपने विश्वास को हम वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। चाहते हैं हम क्या हो जाए, चंगा हो जाए। एक आदमी को हमने पूछा क्या आप चंगा होना चाहते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? वो वहां ठीक हो जाएंगे तो विश्वास करेंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे, और ठीक नहीं होगा तो विश्वास। वचन में लिखा है कर्म बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। अगर कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है। तो सबसे पहले हमारे विश्वास को कार्य रूप देने के लिए हमको करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। वो महिला 12 वर्ष से क्या है, पड़ी हुई है, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। वो बहाना कभी नहीं बनाई, शरीर में जान नहीं था, शरीर में ताकत नहीं था, शरीर में मांस नहीं था, शरीर में खून नहीं था, लेकिन उसके अंदर में एक जुनून था, मैं ठीक होना चाहती हूँ।
और इसीलिए उसके शरीर में जो बचा हुआ अवस्था था, उसी अवस्था में वो भीड़ पर चली गई और वहां बोलते यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहीं पर हम उस पुरुष को क्या देख रहे हैं, वो वहां पर वो मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला, चंगा करने वाला स्वयं वहां खड़ा हुआ है और उसको पूछ रहा है, लेकिन अभी बहाना बना रहा है, मुझको वहां तक ले जाने वाला कोई भी बोलियो, आपको वहां तक ले जाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। आपको वहां तक स्वयं क्या करना होगा, जाना होगा। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, उठ और अपना खाट उठाओ और घर चल। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बिहार में उनके क्षेत्र में जो सेवा कर रहा था, एक दिन 11:30 बजे रात एक महिला को मृत दशा में लोग लेकर गए। मतलब वो अब मरने वाली है, इतना दिन से बीमार है, पता नहीं, वो पूरा एकदम भूल गई है और एकदम मरने वाले लोग कैसा सांस लेते हैं, वैसा दशा में लोग लेकर गए। किसी ने बता दिया उसके पास ले जाओ, प्रार्थना करेगा तो चंगाई पाएगा। और 11:30 बजे रात को जब लेकर के आया, उस गांव के लोग बड़ा विरोध करते थे, लेकिन उस गांव से लोग लेकर के आए और दरवाजा खटखटाया। अब मुझे डर भी लग रहा है, रात का समय है, मैं दरवाजा खोलूं, कौन है क्या है पता नहीं। मैंने अंदर से पूछा कौन है, तो बोला हम लोग बीमारी को लेकर के आए। मन में मेरा मन के अंदर बहुत कुछ चलने लगा, कहीं बीमारी का बहाना ला कर, कहीं कोई दूसरा गलत काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं तेरे नाम से दरवाजे को खोलता हूँ, अगर तू चाहता है तो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। जब दरवाजा खोले, देख रहे एक महिला को एकदम मरने पर है, उसको लोग लेकर के आया है। अब हम देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ मेरे पास अग्नि परीक्षा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बोले क्यों लाए हैं इसको, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ। बोलता हम लोग को पता हुआ है कि आप प्रार्थना करेंगे तो ये चंगा होगा। मैं बोला आप अगर विश्वास करते हैं तो ये चंगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछा कितना दिन से नहीं खाइए, बोला कम से कम 5 दिन हो गया, ये खाना पीना सब छोड़ दीजिए, है ना, आशा खत्म हो सकता है। ओझा लोग बोल दिया इसको ले गया, लोग ओझा लोग क्या बोल दिया, इसको ले गया, गेहूं की जगह पे किक दिया क्या, मतलब कुटुंब भी दिया क्या। तो हम सोचे जब वो लोग बोल दिया कुछ भी नहीं बचा है, अब मेरे पास क्या बचा है। लेकिन मुझे विश्वास था यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है, हम दोनों पति पत्नी निकले और दरवाजे के पास ही लोग रखा और हम दोनों ने बड़ा विश्वास के साथ प्रार्थना की। उस रात के समय प्रभु इन लोगों के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में इसी समय तू अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो मेरे लिए अग्नि परीक्षा था। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था, अगर ये व्यक्ति आज चंगा नहीं होगा तो लोग प्रभु को नहीं जान पाएंगे। मैंने कहा प्रभु इसी समय ये व्यक्ति मृत दशा से जीवन की ओर क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, ये मृत्यु जीवन में बदल जाए। और 5 मिनट के बाद वो महिला का श्वास सामान्य होने लगा, नॉर्मल सांस लेने लगी और 10-15 मिनट के बाद वो व्यक्ति उठ करके बैठ गई और उसके बाद बोलती हमको पानी पीना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु के लिए हम ताली बजा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने इस आंख से उस चमत्कार को देखा, मैं कहा प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है, मैं तो कुछ भी नहीं था प्रभु। और वो स्त्री थोड़ी देर के बाद में बोलती है मुझको भूख लग रहा है, मुझको खाना चाहिए। मैं अपने परिवार को पूछा क्या खाना वाना बचा है, बोला थोड़ा सा खाना बच्चा लोग के लिए थोड़ा सा खाना है बचा हुआ। मैं बोला उसी को दे दो। बोला बच्चा लोग सुबह तंग करेगा तो, मैं बोला बच्चा लोग तंग करेगा उसके लिए पका के देंगे, लेकिन अभी इसको खाना खिलाओ। और तुरंत उसको बचा हुआ खाना हमने दिया और वो महिला खाई और खाने के बाद उसका खटिया उठाकर वो पैदल घर वापस चली गई।
हालेलुया, हालेलुया। और सुबह हुआ तो बड़ा हल्ला हो गया, अरे यहाँ तो एक बड़ा बाबा रहता है, ये तो क्या फूक देता है, लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत लोग का भीड़ बाद में होना लगा। मैं बोला मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक साधारण प्रभु का दास हूँ। कई लोगों को पता चला कि ईसाई बनाने वाला आदमी आ गया। मालूम है, मुझे एक दिन चौक में लोग पाया और सब लोग मुझको बैठाया, बड़ा बड़ा पंडा लोग, छोटा वाला बैठाया और मुझको पूछता है तुम कहाँ से आए हो? मैं बोला मैं झारखंड से आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भरना जगह का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या करते हो? मैं बोला यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं, दुख में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग विश्वास करते हैं और चंगे होते हैं। बोला और क्या होता है? कितना लोगों को ईसाई बनाया हुआ है? सबसे पहला सवाल उस लोगों ने किया, कितने लोगों को ईसाई बनाया? मालूम मैंने क्या था? मैं बोला मशीन के लिए ऑर्डर दिए हुए, मशीन आएगा तो शुरू कर देंगे। आज उसी मशीन से ही निकला है। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां हमने पैर रखा, जहां जहां हमने प्रभु का वचन सुनाया, आज वहां के लोग प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। हो सकता है कल भी कुछ लोग आएंगे, कल भी कुछ लोग मुझसे मिलने आएंगे, मीटिंग सुनने के लिए नहीं आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि बहुत समय हो चुका है उनको छोड़ करके। मैं गवाही बताऊं तो बहुत रातों रात बीत जाएगा, गवाही खत्म होने वाला नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है आप उस जगह को छोड़ करके, उस कंफर्टेबल जोन को छोड़ करके, उस सुरक्षित स्थान को छोड़ करके, प्रभु कहता है आप क्या कीजिए? उठिए, आपके जो सोया हुआ जो विश्वास है उसको जगाइए एक बार। आपके अंदर में जो सोया हुआ जो विश्वास है उसको जगाइए। यीशु के वचन में लिखा है कि राय के दाने के बराबर भी यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में चला जा, वो चला जाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी समस्या उस पहाड़ के समान हो सकता है, आपकी समस्या उस बड़ा चट्टान के समान हो सकता है, लेकिन आज रात के समय प्रभु कहता है मेरे सामने कुछ भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री ने मन में ठान ली थी, मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं निश्चय चंगी हो जाऊंगी। मालूम है उसके विश्वास ने उसको क्या किया? चंगा किया। उस महिला को कहा तेरे विश्वास ने तुमको क्या किया है? चंगा किया है। तू कुशल से क्या कर रहे? चली जा। आज आप किस विश्वास को लेकर के आइए आज इस शाम के समय में आप उस विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट कीजिए। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी समस्या है, मैं नहीं जानता आपके पास कौन सा परेशानी है, मैं नहीं जानता आप किस बात से चिंतित हैं। हो सकता है आपके परिवार में कुछ बड़ी समस्या हो, किसी के परिवार में खटपट चल रहा हो, किसी के परिवार में अंतर्द्वंद चल रहा हो, किसी के परिवार में हो सकता है बीमारी से आप जूझ रहे हो, किसी के परिवार में हो सकता है सब कुछ आपने खो चुका है, आपके पास कुछ भी बचा नहीं है। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है, आप जानते हैं। आइए खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु कह रहा है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एक अंधा व्यक्ति जब यीशु के पास उसको लाया गया, अंधा व्यक्ति से पूछा गया मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तू क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति बहुत कुछ मांग सकता था, वो धन संपत्ति मांग सकता था, कार बंगला नौकर चाकर बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन अंधा व्यक्ति ने एक ही बात को मांगा, प्रभु मैं देखने लगूं। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन आप उस 38 वर्ष के रोगी की तरह वहीं पड़े हुए हैं। आपके जीवन में वो समस्या बहुत साल से डेरा डाला हुआ है। कई लोग शैतान के बंधन में हैं, छूट नहीं पा रहे हैं, वो आपको बांध करके रखा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपके जीवन में उन्नति लाने नहीं दे रहा है, आपके जीवन की समस्याओं को दूर होने नहीं दे रहा है। आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके बच्चों को पदोन्नति नहीं मिल पा रहा होगा, आपके बच्चे हो सकता है पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, दिल और दिमाग उसका कमजोर हो चुका होगा।
लेकिन प्रभु आज चाहता है, प्रभु चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधा व्यक्ति कहता है प्रभु मैं देखने लगूं। हो सकता है आपकी आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है, आप बहुत जगह घूम घूम के परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ घूम घूम के थक चुके हैं, आपका किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, पूरे सृष्टि का मालिक, वो मुक्तिदाता, वो छुटकारा देने वाला, वो चंगाई देने वाला, वो परमेश्वर आज आपके बीच में उपस्थित है। मेरे भाई बहनों, वो आपसे पूछ रहा है, वो चाहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं। मेरे जवान भाई बहनों, हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। मेरे जवान भाई बहनों, आप किसी बात के लिए निराश हैं। कई लोगों का हो सकता है रिश्ता नहीं लग रहा है, जिसके चलते आप निराश होंगे। कई लोग सोचते हैं अच्छा दूल्हा नहीं मिल रहा है, इसके चलते आप निराश हैं। कई लोग सोच रहे हैं मुझे अच्छा दुल्हन नहीं मिल रही है, इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। कई लोग सोच रहे हैं अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं निराश हूँ। कई लोग सोच रहे हैं मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, इसलिए मैं निराश हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सर्वप्रथम परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, मैं तुम्हें सारी वस्तुओं से भर दूंगा। वो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है दुनिया आपको छोड़ दिया होगा, हो सकता है परिवार के लोग आपको छोड़ दिए होंगे, आपका पति आपको नहीं पसंद करता होगा, आपके परिवार के लोग आपसे खुश नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपसे प्रसन्न है। प्रभु का वचन कहता है जन्माई हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी माय लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्ग के समय में तू ही मेरा सहारा, यस लॉर्ड, ओ स्वर्ग के समय में तू ही मेरा सहारा, ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु कहाँ रहूंगा, ओ यस लॉर्ड, ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु कहाँ रहूंगा। विपत्ति के समय में तू ही मेरा सहारा, ओ विपत्ति के समय में तू ही मेरा सहारा, मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु कहाँ रहूंगा, तो कहाँ जाऊंगा प्रभु कहाँ रहूंगा। प्रिय भाई बहन, हो सकता है आप सोच रहे मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मेरी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन प्रभु कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। प्रभु का वचन कहता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आप भाई इस समय प्रभु को पुकारिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझ पर दया कर। सब लोग मुंह खोल करके बोलिए प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे जीवन पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु हालेलुया, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मुझे अपनी समस्या से निकाल, प्रभु मेरी परेशानियों से तू छुटकारा दे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद,
Thank you, Jesus. आप कदर जा रहे हैं, Yes, Lord. आप आज तक किसको पुकार रहे हैं? आज इस मुक्तिदाता प्रभु को पुकारिए, आज इस छुटकारा देने वाला प्रभु को पुकारिए। आज शाम के समय में आपके परिवार में कुछ काम करने वाला है, आपके परिवार की बिगड़ा हुआ संबंध को वो बनाने वाला है, आपके जीवन की समस्या को, आपकी सारी समस्याओं को, परेशानियों को यीशु दूर करने वाला है। आइए आइए इस प्रभु के पास। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर लाबाशी यस लॉर्ड। और सुनने दे, आइए अपने हृदय को खोले, आइए प्रभु को कहें, यीशु के यीशु और सुनी यीशु, मुझे तेरे नजदीक मिले आ, मैं बताया कौन Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. आप में से कौन व्यक्ति है जो इस समय बीमार है? आप में से कौन व्यक्ति है जो आपके जीवन में समस्या है? आप बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं। अगर आप चाहते हैं आज रात के समय प्रभु आपको छुए, आप सामने की तरफ आइए। हालेलुया। आज शाम के समय आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आप सामने आइए। हालेलुया। आप सामने आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord.
जल्दी जल्दी आइए। आप अगर बीमार हैं, आपके पास कोई समस्या है, भाई बहन लोग आप आगे आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप परेशान हो सकता है, आप निराश है अपने जीवन में, परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। मैंने कहा एक बहन यहाँ पर है जो कई बार सोचती है मैं आत्महत्या कर लूं। बहन आप अगर यहाँ पर हैं, आप सामने आइए, प्रभु आपको छूना चाहता है। कई लोग ऐसा है यहाँ स्त्री रोग से ग्रसित है, आप सामने आइए। एक बहन है जिसको छाती में बहुत दिन से दर्द है। एक भाई है जिसको बहुत दिन से रीढ़ की हड्डी में दर्द है। प्रभु चाहता है आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। कोई व्यक्ति है जिसका ये दाहिना हाथ दर्द करता है हमेशा, इस दाहिना हाथ को काम करने के लिए उसको बहुत तकलीफ होता है। आप सामने आइए, प्रभु आपको छूना चाहता है। मैं नहीं जानता आपके पास क्या समस्या है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या गुजर रहा है, लेकिन प्रभु जानता है। आप इधर उधर मत देखिए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. आइए एक बार शांत हो जाए, आइए थोड़ा सा शांत हो जाए। मैं जानता हूं कई लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि मुझे पता है निराशा कैसा चीज है, क्योंकि मैं अपने जीवन से उसका भुक्त भोगी हूं। मैंने उस निराशा को नजदीकी से देखा है, मैंने उस परेशानी को नजदीकी से देखा है, मैंने उस तंगी को अपने जीवन में नजदीकी से देखा है। हो सकता है इसके कारण कई लोग आपको तिरस्कार करता होगा, कई लोगों ने आपको ठुकराया होगा, कई लोगों ने आपको इनकार किया होगा, कई लोग आपके साथ सहमत नहीं होंगे, लेकिन आज एक समर्पण मन के साथ में आप आए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आइए सब लोग अपने हाथ को जोड़ लें और मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। आज मैं तुझको जान गई हूँ, तू सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज मैं अपना जीवन तुझे समर्पण करती हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ और मेरे सारे पापों को जो जाने अनजाने में मैंने किया है, तेरे विरोध मैंने बहुत कुछ पाप किया है। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को अपने उस लहू से धो दे और मुझे अपना बेटा अपना बेटी बना लीजिए। और इसी वक्त मेरे बीमारी से, मेरे परेशानी से, मेरी चिंता से मुझे आजाद कर। प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग धन्यवाद दीजिए प्रभु को। आपके छुटकारा के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। राधा बशंदर लबरा बरा 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 बरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर हर एक भाई बहनों को प्रभु छू, हर एक को छू, यीशु के नाम में जगाए दे, यीशु के नाम में छुटकारा दे, यीशु के नाम में उसकी समस्याओं को आजाद करिए। बीमारी की शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम में एक शरीर को छोड़कर चला जाए, समस्या शरीर को छोड़कर चला जाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु के नाम से निकलने पाए। हालेलुया। देखिए अंदर ताकतों का सामर्थ जो लोगों के जीवन में काम कर रही है, अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से निकलने पाए। आत्महत्या करने वाली आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, रीढ़ के हड्डी में जो दर्द है यीशु के नाम से चला जाए। हाथ में जो तकलीफ है, कंधे में जो तकलीफ है यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। स्त्री रोग यीशु के नाम से चला जाए। जहाँ भी समस्या है प्रभु इसी वक्त छू 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 यीशु के नाम में हिल नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। छू मुझे छू अपने हाथों को स्वर से उठाए। कई लोग हो सकता है गिरेंगे, थोड़ा सा संभालिएगा। कुछ लोग बहनों को बहन लोग संभालेंगे, भाइयों को भाई लोग संभालेंगे। प्रभु से कहिए मुझे छू उपस्थिति हमारे बीच में चल फिर रहा है। कई लोग को प्रभु छू रहा है, कई लोग से प्रभु बात कर रहा है, कई लोग को प्रभु दर्शन दिखा रहा है। हालेलुया हालेलुया। कई लोग के ऊपर ना मैं आत्मा को उतरते हुए देख रहा हूँ।
आस्था से भर रहे हैं। हालेलुया। आप इधर उधर मत देखें, आप अभी प्रभु की ओर देखें, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा खुला है आपके लिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे छो इस युवक को, यीशु यीशु। प्रभु तू दया कर, हमारे इन लोगों पर तरस खा प्रभु, तरस खा, तरस खा, तरस खा यीशु, तरस खा। हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया। रबा शंदा रबा 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 रबा। Praise Jesus, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में छूले तेरे सामर्थ्य आत्मा प्रभु, लोगों के जीवन को छू परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य दे परमेश्वर। रबा शंदा रबा 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 रबा। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से समस्या जाती रहने पाए। मेरे भाई, तू बहुत बातों के लिए चिंता करता है। प्रभु कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल, मैं तेरा सारा चिंता को दूर करूंगा। कई बातों के लिए तू निराश है, लेकिन प्रभु आपकी निराशा को दूर करना चाहता है। यीशु के नाम से प्रभु इसके जीवन में अद्भुत काम कर। यीशु के नाम में प्रभु तो अपनी छुटकारा का हाथ को बढ़ाइए। यीशु के नाम में प्रभु अपने महिमा को प्रकट कीजिए। हमारे लोगों पर परमेश्वर तेरा सामर्थ्य दे, हमारे लोगों पर परमेश्वर तेरा सामर्थ्य दे। बाबा शंकर यीशु के सामर्थ्य, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी आत्मा उसको छूने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में बड़ा सफलता को देखने वाली है, जिंदगी में बड़ा जीत को देखने वाली है। हालेलुया। रबा शंकर रबा 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 रबा। हालेलुया। यीशु तेरे लहू में सामर्थ्य, यीशु तेरे लहू में सामर्थ्य, यीशु तेरे लहू में सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। तू कई बात से निराश है, तेरे पास कई बातें तुमको दिन रात सताती है, तू चिंता में डूबी हुई है। अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। इसी वक्त यीशु तेरी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है। हालेलुया। यीशु तेरा सामर्थ्य इसको छूने पाए, यीशु तेरा लहू इनके जीवन को प्रभु जी छूने पाए, यीशु का सामर्थ्य इनके जीवन को छूने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम कर। यीशु के नाम में प्रभु इस बहन के ऊपर अद्भुत काम कर। यीशु तेरा छुटकारा इसके जीवन में करने पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा शंकर रबा 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 रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, 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 यीशु। तेरे लहू में सामर्थ्य, तेरे लहू में सामर्थ्य। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे इन भाइयों को आशीष दे, हमारे इन भाइयों को छुटकारा दे परमेश्वर, हमारे इन भाइयों पर दया कर परमेश्वर, हमारे इन जवान भाइयों के ऊपर में दया कर। तेरा सामर्थ प्रभु इनके जीवन को इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर ये जवान खड़ा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जवान भाई परमेश्वर तुमको सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर तुमको अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है। तुम अपना जीवन परमेश्वर के सौंप दो, परमेश्वर की सेवा के लिए तुम अपने आप को समर्पण करो। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है। हालेलुया। यीशु का सामर्थ प्रभु जी इन लोगों के ऊपर में उतरने पाए, यीशु तेरा सामर्थ इन बच्चों के ऊपर में उतरने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जवान भाई तेरे द्वारा बहुत सारे जवान लोग साथ पाने वाले हैं, परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कई लोग के बारे में बता रहा है, परमेश्वर तुमको एक अच्छा सामर्थ के
साथ इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर का अपना पूरा जीवन समर्पित करो। प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर में उतरने वाला है। राबा शंदारा लाबा राबा राबा। प्रभु जब प्रार्थना करते भाई को आशीष दे, तेरा अनुग्रह प्रभु जी हमारे में उतर नहीं पाए। मैं कई लोगों को छू नहीं पा रहा परमेश्वर, लेकिन तेरा पवित्र हाथ उन लोगों को ऊपर में उतर नहीं पाए। प्रभु जी तू छू लॉर्ड, छू यीशु के नाम से, छू हमारे इन भाई बहनों को, छू परमेश्वर हमारे इन माताओं को, कितनी बीमारी से, कितनी परेशानी से प्रभु आजाद कर। यीशु तेरा लहू इन लोगों के ऊपर में लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिला बाबा बशांदारा लगा रहा रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ कोई नमिता नाम है? नमिता कोई है यहाँ पर? नमिता, कोई नमिता नाम से है? नमिता, अनिता, हालेलुया। अपने परिवार के लोग हमेशा बीमार रहते हैं, आमीन। परमेश्वर इसके परिवार से बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर। इसी वक्त प्रभु इस बहन के जीवन में शांति प्रदान कर। इस बीमारी के कारण बहुत निराश है, प्रभु उस बीमारी से आजाद कर, दुख के बंधन से इसको आजाद कर। परमेश्वर यीशु के नाम में छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम में आजाद कीजिए, यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अद्भुत काम कर परमेश्वर। हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई यहाँ रमेश, रमेश कैसे कोई है? रमेश किसी का नाम है? आइए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका नाम रमेश है? भाई रमेश है। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, प्रभु ये बता रहा है कई दिनों से आप कुछ बात से बहुत निराश है। सही बात है, चिंतित है आप, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको अपने क्षेत्र में अद्भुत रूप से इस्तेमाल करने वाला है। आप सोच रहे होंगे मैं पढ़ा लिखा कम है, ऐसा बात है? पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मालूम है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप इस बात से मत सोचिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मालूम है परमेश्वर मूर्खों को इस्तेमाल करता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मैं मूर्खों को इसलिए चुना ताकि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। अब पूरा जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा काम करने वाला है। आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करेंगे लोग चंगे होंगे। आप जिसके ऊपर में हाथ रखेंगे दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकलेगा। प्रेज़ गॉड, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। हालेलुया, अपने हाथ को उठाइए। हालेलुया। प्रभु जी भाई रमेश को इस्तेमाल कीजिए, भाई रमेश को अपने क्षेत्र में प्रभु सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम में प्रभु जी इनके ऊपर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने पाए। हालेलुया। प्रभु इस भाई के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर, विश्वास में मजबूत कर, दृढ़ कर, खुद में बने रहने पाए, तेरा अनुग्रह इसके जीवन में होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कई लोगों के बारे में परमेश्वर बता रहा है, लेकिन मैं कई लोग नहीं पहुंच पाऊंगा हो सकता है भीड़ के बीच में। लेकिन आप ये मत सोचें कि मेरे सर पर हाथ रख करके प्रार्थना नहीं किया गया। बहन, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है। भाई, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है। परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से आशीष दिया है। परमेश्वर ने आपको छुआ है। हो सकता है आपका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर को आपका नाम पता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ एक जवान बेटी है जिसको प्रभु सेवा के लिए बुलाया, प्रभु के कार्य के लिए प्रभु बुलाया।
मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, लेकिन प्रभु आपको जानता है। प्रभु का वचन कह रहा, मैंने तुमको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है। माता के गर्भ में सिरजे जाने से पहले मैंने तुझे चुना है ताकि तुम मेरी महिमा करो। परमेश्वर बहन आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया, आप जल्दी सामने आइए। हालेलुया। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम बहन रेणु के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको प्रभु जी अद्भुत रूप से इस्तेमाल कीजिए। प्रभु परमेश्वर, महिलाओं के बीच में काम करने के लिए तूने इस बहन को चुना है। इसके द्वारा बहुत सारे महिला लोग आशीष पाए। प्रभु जी, जिस महिला के लिए भी प्रार्थना करे, जिस परिवार वाले बहन प्रार्थना करेगी परमेश्वर, उसके द्वारा अद्भुत काम करना परमेश्वर। इसके द्वारा परमेश्वर तेरा सामर्थ्य आत्मा काम करने पाए। इसके छूने से अंदर देख नहीं पाए, इसके छूने से लंगड़े चलने पाए यीशु के नाम से। इसके छूने से प्रभु हर प्रकार की समस्या दूर होने पाए। प्यारे प्रभु जी, बहन को विश्वास में दृढ़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अपने नाम को इसके जीवन के द्वारा ऊंचा कीजिए। बहन प्रभु के भय में नित्य बने रहना और चलते रहना। आप इस बात का चिंता मत करना मेरी सहायता कहाँ से होगी। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। आप कई बार सोच रहे हैं मेरी जरूरतें कौन पूरा करेगा। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैंने अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाया है, मेरी सहायता कहां से मिलेगी। भजनकार कहता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। तुम मत सोचना मेरे आगे आगे कौन चलेगा, लेकिन पता है आपके आगे आगे लाखों स्वर्गदूत चलेंगे, आपके पीछे पीछे करोड़ों स्वर्गदूत होंगे। आप भयभीत नहीं होना। हालेलुया। बहन पता है परमेश्वर आपको दर्शन का आप खोलेगा, आपको दर्शन दिखाएगा। आपके अंदर में भविष्यवाणी का आत्मा को प्रभु ने दिया है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के लिए भविष्यवाणी करेंगे। यीशु तेरे नाम में अपने को शोधन करूं मैं, निर्मल हो शोधन करूं मैं, निर्मल हो। यीशु तेरे नाम में अपने को शुद्ध कर परमेश्वर, शुद्ध कर, पवित्र कर। शोधन करूं मैं, निर्मल हो शोधन करूं मैं, निर्मल हो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु बहन को बड़ी आशीष दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी अगुवाई कर, इसका हाथ, इसका पैर, इसका जुबा, इसका श्वास प्रभु तेरी महिमा के लिए होने गया। हालेलुया। प्रभु जी इसके शरीर का वस्त्र भी प्रभु छूने से लोग चंगे होने पाए। यस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। बहन इस कलीसिया के लिए तो बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन एक बात याद रखना, एक पाप है जो तेरे पीछे हर दिन घूमता है, उस पाप से तू बची रहना। वचन में लिखा है, शैतान का अवसर मत देना। जिस दिन तू शैतान को अवसर देगी, उस दिन जो आशीष परमेश्वर ने तुझे दिया है तो तुझसे निकल जाएगा। और यदि तू उस आशीष को बना हुआ रखेगी, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के दास होने के नाते मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर आपको यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन आपके पीछे पीछे चलेगा। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ओह हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Praise God. Hallelujah. यहाँ एक भाई है जो कई बार रात में सोफर से डरता है, कई बार चिल्ला उठता है। कोई है ऐसा? सोफर में उसको बहुत जो डर लगता है और कई बार वो चिल्ला उठता है। प्रेज़ गॉड, आप वही हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपको लगता है कोई मुझे पकड़ लिया, है ना? कई बार आपको लगता है पूरा शरीर मेरा, कोई मेरे शरीर के ऊपर में सवार हो गया, फिर मैं हाथ पैर भी नहीं हिलता, ऐसा लगता है ना? आप प्रभु को अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथों में आप समर्पण कीजिए, आप बंद कीजिए। प्रभु पूरा सोफर लाने वाला शक्ति, भाई को भयभीत करने वाली ताकत, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस भाई के अंदर से निकल कर कुछ चला जाए यीशु के नाम से। I command you, go out in the name of Jesus। यीशु के नाम से भयभीत करने वाली आत्मा, परेशान करने वाली आत्मा, जीवन को बांध कर रखने वाली आत्मा, इस शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी वक्त भाई को आ जाता है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु मेरे पवित्र लहू को लगाते हैं। भाई को ढक लीजिए परमेश्वर, और चंगाई और छुटकारा कर दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु महाराज की। आइए ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर मेरे मन के अंदर उभार रहा है, लेकिन समय हमें साथ नहीं दे रहा है। होगा प्रभु अगर चाहेगा तो कल की सभा में हो सकता है परमेश्वर कई लोगों से प्रभु बात करना चाहता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बड़ाई नहीं परमेश्वर, मेरी बड़ाई नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलने का। आमेन। हर बातों के लिए प्रभु को क्या कीजिए, धन्यवाद। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार हम निर्बल दास प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आशीषों के लिए। कई लोगों के जीवन में तूने काम किया है, कई लोगों को प्रभु जी उनकी समस्याओं को प्रकट किया, कई लोगों को तूने इसी समय छुआ है, चंगाई दिया है परमेश्वर। आमेन, आमेन। हम तुमको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा अद्भुत सामर्थ्य हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने पाए। हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कीजिए, आशीष कीजिए। कई लोग आज परमेश्वर उपवास के साथ बड़ी मनोकामना को लेते हुए प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, और कई लोगों पर तूने अपने आप को प्रकट किया। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी अगुवाई कर, और विशेष इस रात्रि काल के समय में हर एक संग साथ हो, अच्छी सुरक्षा दे, अच्छी विश्राम दे, नया दिन सुबह प्रभु हम देख पाए। परमेश्वर हर एक को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, आशीष तेरे अनुग्रह से भर दीजिए।
सारी महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए बैठ जाइए। थैंक यू। आइए बैठिए। मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूं। अभी इस सभा में, इस प्रार्थना सभा में कई लोगों को प्रभु छुआ है, कई लोगों को प्रभु बीमारी से छुटकारा दिया है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया, आपने क्या अनुभव किया आज की इस सभा में, इस प्रार्थना सभा में। कई लोगों ने रोशनी देखा है, कई लोगों ने कुछ बातों को देखा है, कई लोगों ने उस चंगाई को महसूस किया। कई लोग जब यहाँ आए थे बहुत उनके मन में बहुत सारा तकलीफ था, कई प्रकार की समस्या था। कई लोग को सिर में दर्द था, कई लोग शरीर में मतलब कमजोरी था, लेकिन अभी के प्रार्थना के बाद परमेश्वर उनके जीवन में काम किया है। क्या आप अपनी छोटी सी गवाही